हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य के उदाहरण कि सरल वाक्य को कैसे संयुक्त वाक्य में चेंज किया जाता है और कैसे उसका मिश्रित वाक्य बनता है। इनके कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाकी सभी जो उदाहरण होंगे वो सिमिलर ही होंगे इसके। अगर कोई और उदाहरण बचता है तो वो आपको पेजेस के फॉर्म में मिलेगा, वो यहाँ पे बोर्ड के फॉर्म में नहीं मिलेगा। बोर्ड पे सिर्फ इसीलिए लिखा गया है ताकि समझ आ जाए कि क्या डिफ्रेंशिएट करता है, कौन से वर्ड होते हैं जो इनको आपस में डिफरेंट बनाते हैं। सरल वाक्य में लिखा है, पहला जो सेंटेंस है हमारे पास वो है, अंकित की कलम छूटकर गिर गई। ये एक सिंपल सेंटेंस है, आपको ये सेंटेंस देखते ही पहचान में आ जाएगा क्योंकि इसमें कहीं पर भी ना तो कोई समुच्चय बोधक अव्यय लगा है, ना ही कोई कनेक्टिंग वर्ड जुड़ा हुआ है इस सेंटेंस में। ये बिल्कुल ही साधारण सा सेंटेंस है। अंकित की कलम छूटकर गिर गई, अंकित की कलम छूटी और गिर गई। यहाँ पर जो और शब्द आया है ये कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंसेस को। अंकित की कलम छूटी ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस है और गिर गई, क्या गिर गई, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की नीड है, तो मतलब ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसीलिए हमें यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड की जरूरत होती है। संयुक्त वाक्य के जितने भी वाक्य होंगे वहां पर आपको कोई ना कोई कनेक्टिंग वर्ड लिखा मिलेगा, वहां पर आपको एक कनेक्टर मिलेगा जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करेगा। अब सेंटेंस था, अंकित की कलम छूटकर गिर गई, अंकित की कलम छूटी और गिर गई। तो यहाँ पर और जो शब्द आया है ये दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। अगर इसके मिश्रित वाक्य की बात करें कि अगर आपको ये वाक्य दिया है और बोला गया है कि इसका मिश्रित वाक्य बनाइए, तो आप ऐसे बनाएंगे, जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई। लेकिन अगर आपका संयुक्त से मिश्र बनाना है तो भी एज इट इज रहेगा, जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई। यहाँ पर आपको दो कनेक्टर मिलेंगे, एक तो यहाँ पर जो मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कलम को, जो उसका पेन था या जो उसकी कलम थी, जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई, मतलब ये स्पेसिफिक इसी के कलम के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको दो समुच्चय बोधक अव्यय मिलेंगे जो कि सेंटेंस में कनेक्ट करेंगे एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही समुच्चय बोधक अव्यय मिलेगा। फिर है, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, साधारण सा वाक्य है, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, या ऐसे लिख सकते हैं, सूरज के निकलने पर फूल खिल उठे। अगर इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो सूरज निकला, ये एक इंडिपेंडेंट है, ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप में कंप्लीट है। सूरज निकला ये कंप्लीट है, ठीक है। सनराइज और फूल खिल उठे, तो यहाँ पर और जो शब्द लिखा है ये दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। लेकिन अगर इसका मिश्रित वाक्य बनाएंगे तो जैसे ही सूरज निकला, जैसे ही सूरज निकला वैसे ही फूल खिल उठे। अब यहाँ पर जैसे और वैसे ये दो शब्द आए हैं, ये दोनों समुच्चय बोधक अव्यय हैं। जब हमने इनकी डेफिनेशन की थी तो हमने वहां पर अव्यय शब्द भी पढ़े थे कि कैसे सेंटेंसेस में यूज किया जाएगा अव्यय शब्दों को। जैसे और वैसे दोनों शब्द आए, तो यहाँ पर ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। फिर है, अभी तथा दीपक खेल कूद रहे हैं। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, उसने बताया है तथा यहाँ पर क्यों लगा है, एंड का काम कर रहा है ये, क्योंकि वो दो लोग हैं, अभी और दीपक। तो अभी तथा दीपक खेल कूद रहे हैं, ये एक सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। अभी तथा दीपक खेल रहे हैं, एवं, एवं की जगह आप और भी लगा सकते हैं यहाँ पर, और कूद रहे हैं, तो ये होगा संयुक्त वाक्य। अगर इसके मिश्रित वाक्य की बात करें तो जो खेल एवं कूद रहे हैं वे अभी तथा दीपक है, तो यहाँ पर जो शब्द आया है वो मिश्रित वाक्य का समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर है, अभिषेक थैला लेकर बाजार चला गया। ये बिल्कुल साधारण सा वाक्य है, अभिषेक ने थैला लिया और बाजार चला गया, फिर ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। लेकिन अभिषेक थैला लेकर बाजार गया या बाजार चला गया, ये सिंपल सेंटेंस है, साधारण सा वाक्य है। अभिषेक ने थैला लिया और बाजार चला गया, तो और जो है वो यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय है, या एक कनेक्टर बोल सकते हैं जो कि सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। अभिषेक तब बाजार चला गया जब उसने थैला लिया। अब यहाँ पर देखो, अभिषेक तब बाजार चला गया जब उसने थैला लिया, यहाँ पर तब और जब ये दोनों ऐसे अव्यय हैं जो कि सेंटेंस में यूज किए जाते हैं जब हम कंपाउंड सेंटेंस या मिश्रित वाक्य बनाते हैं। सभी के लिख चुकने पर भी सर्जिता लिख रही है, ये सिंपल सा सेंटेंस है,
सभी के लिख चुकने पर भी सर्जिता लिख रही है। लेकिन अगर इसके संयुक्त वाक्य की बात करें तो सभी लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लेकिन आएगा, सर्जिता अभी तक लिख रही है। ये क्या है, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। लेकिन अगर इसको हम मिश्रित वाक्य में चेंज करेंगे तो सर्जिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें देखो ये चीज पहले आई है, सभी लिख चुके हैं लेकिन सर्जिता अभी तक लिख रही है। सर्जिता लिख रही है ये एक डिपेंडेंट है, जबकि सभी लिख चुके हैं। यहाँ पर जो जबकि जो अव्यय आया है ये दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर है श्रेयसी बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। ये एक साधारण सा वाक्य है। अगर आपसे पूछे श्रेयसी स्कूल क्यों नहीं आई, तो भाई श्रेयसी बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई, आपने साधारण भाषा में बोल दिया ये। लेकिन अगर इसको संयुक्त में आपको बोलना है तो श्रेयसी बीमार थी इसीलिए स्कूल नहीं आई, तो अतः जो है, अतः इसीलिए भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। अतः मतलब ये रीजन दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। श्रेयसी स्कूल नहीं आई क्योंकि ये भी रीजन है, क्योंकि वह बीमार थी। लेकिन ये जो संयुक्त वाक्य के जो अव्यय होते हैं वो एक एक शब्द होते हैं, जैसे और आ गया, लेकिन आ गया, अतः आ गया, जब आ गया। लेकिन जो मिश्रित वाक्य में आपको मिलेंगे वो दो दो मिलेंगे, जैसे, वैसे, जो, वह, जब, तब, तो ऐसे कुछ मिलेंगे। यहाँ पर जबकि है, ये अकेला है, जबकि सभी यहाँ पर क्योंकि है, क्योंकि वह बीमार थी। लास्ट है, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। ये साधारण सा वाक्य है कि भाई विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ, मेरा ग्रैंड वेलकम हुआ। विकास के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी हुआ। यहाँ पर इन दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया और जोड़ दिया एक अव्यय से, जो कि एक कनेक्टर है, और से जोड़ दिया। जब भी मैं विकास के घर गया, जब भी मैं विकास के घर गया, यहाँ पे कंडीशन बताइए कि जब भी मतलब ओकेजनली या फिर रूटीन में या डेली रूटीन में, जब भी वो विकास के घर जाता है उसका आदर सत्कार होता है, या जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। ये कुछ उदाहरण थे जो कि सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के थे। इससे अलग अगर आपको और भी उदाहरण चाहिए तो आपको पेजेस के फॉर्म में मिलेंगे, अदरवाइज ऐसे ही चेंज किया जाता है सारे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।